आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है? इन फिगर D is a point on the side BC of triangle ABC such that BD upon CD is equal to AB upon AC। ठीक है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट AB is the bisector of angle BAC। ठीक है, तो ट्रायंगल BAC में हम लोग को AD गिवन है कि D यहाँ पे कोई पॉइंट है BC वाली साइड पे, और साथ में हम लोग को ये रेशियोज गिवन है कि BD अपॉन CD जो है वो AB अपॉन AC के इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है कि हम लोग को कि यहाँ पे AD जो है वो क्या है, एंगल A की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करी, यानी कि जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि इक्वल दोनों की वैल्यूज होगी, दोनों ही एंगल्स की। तो हम लोग पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC D is a point on BC and BD upon CD is equal to AB upon AC। To प्रूफ क्या करना है? AD बाइसेक्टर है एंगल BAC का, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप नाम दे दीजिए, इसको एंगल 1 नाम दे दिया और इसको एंगल 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग को क्या बताना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीज हम लोग को प्रूफ करके दिखानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को कि AC साइड के इक्वल जो है BA को हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो BA को हम लोगों ने आगे प्रोड्यूस कर दिया। सपोज ये पॉइंट O है और O को जो है वो C से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे AC के इक्वल, क्योंकि AO बनाई है तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT से। पहले तो ये समझते हैं BPT थ्योरम क्या होती है। देखिए, BPT थ्योरम क्या होती है कि जब ट्रायंगल की, मान लीजिए ये PQR ट्रायंगल है, तो जब ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल जब कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है, सपोज MN लाइन जो है वो QR के पैरेलल हम दोनों ने ड्रॉ करी है, तो BPT थ्योरम क्या कहती है कि ये लाइन जो होती है रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रूफ कराते थे कि PM अपॉन MQ जो है रेशियो वो किसके इक्वल है, PN अपॉन NR के इक्वल है। ये होती है BPT थ्योरम। यहाँ पे हम लोग को ये रेशियोज गिवन है ना, ये रेशियोज यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो लाइन है, यानी कि AD वाली जो लाइन है, कौन सी ट्रायंगल में, BOC, इस बड़े वाली ट्रायंगल में जो AD जो लाइन है वो OC के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज, ये रेशियोज हम लोग को गिवन है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि AD साइड जो है वो OC के पैरेलल है। तो ये हो गई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम लोग को इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिख लेते हैं। रिड्यूस BA to O and join OC। प्रूफ देखिए, क्योंकि हम लोगों ने बाय कंस्ट्रक्शन ये बनाया है कि AC के बराबर हम लोगों ने AO को बनाया है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे AOC वाला ट्रायंगल, तो वो किस टाइप का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ये वाला जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज AC इज इक्वल टू AO। ठीक है, और बाय कंस्ट्रक्शन बनाया हम लोगों ने, तो ये चीज लिख ली यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला हो गया। ठीक है,
इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये एंगल 3 मान लिया और इसको एंगल 4 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों कहा हम लोगों ने, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को मिली है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, राइट। और साथ में ही हम लोग को क्या गिवन है, ये रेशियोज हम लोग को इक्वल दे रखे हैं, बिकॉज BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे AC की जगह पे AO हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AO। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियोज क्या मिले हम लोग को, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AO। यानी कि अब हम लोग को इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए BOC वाले ट्राइंगल में साइड्स के रेशियोज हम लोग को इक्वल मिल रहे हैं। कौन से, BD अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन AO वाला, ये हम लोग को रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाइन है यानी कि AD वाली जो साइड है वो किसके पैरेलल है, OC के पैरेलल है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AD इज पैरेलल टू CO। ओके, और ये चीज हम लोग ने क्यों लिखी, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ओके, तो जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, ये होती है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करा दिया कि AD वाली जो लाइन है वो OC के पैरेलल है। ओके, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, कौन सा, AD वाली ये लाइन है और OC ये लाइन है। ठीक है, और इनको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, AC वाला ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल 2 फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एंगल 3 फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 2 is equal to angle 3 because these are alternate angles। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 4 जो फॉर्म हो रहा है, ये किस टाइप के एंगल्स हैं, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे O पॉइंट है। ठीक है, इनको AO वाला ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होते हैं, ये एंगल 1 हो गया और ये वाला एंगल कौन सा है, 4 वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो एक ही साइड में बनते हैं वो कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2। और हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और यहाँ पे रीजन क्या दे दिया, प्रूव्ड अबव, या हम लोग कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल्स कैसे थे, आपस में इक्वल है। तो जब 3 और 4 इक्वल हैं आपस में, तो मीन्स यहाँ पे LHS वाली जो साइड है एंगल 1 जो है वो भी एंगल 2 के इक्वल होगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मिला हम लोग को एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि AD जो है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि AD इज द bisector of angle BAC। तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई।
तो यहाँ पे लिख देंगे hence proved। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हम लोग को क्या गिवन है, Nazima is fly fishing in the stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस डिस्टेंस पे यानी कि ई पॉइंट पे जो है नजीमा बैठी हुई है और ये फिशिंग कर रही है। तो जो फिश की जो रॉड है ये यहाँ से जो है वाटर की सरफेस से 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एसी की डिस्टेंस जो है वो 1.8 मीटर है। And the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod। यानी कि ये जो इसकी स्ट्रिंग है यहाँ तक की तो रॉड गई है, ये नजीमा यहाँ बैठी है, यहाँ तक की रॉड है और रॉड की यहाँ पे स्ट्रिंग पड़ी हुई है वाटर के अंदर। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग की डिस्टेंस है वो इसकी यहाँ नजीमा बैठी, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो टोटल 3.6 की डिस्टेंस है। और रॉड जो है जो कि यहाँ पे वाटर में पड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीसी की जो डिस्टेंस है वो हम लोग को 2.4 मीटर की गिवन है। ठीक है, तो बची कितनी 1.2 मीटर, तो ये सी डी की डिस्टेंस जो कितनी है 1.2 मीटर की यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। assuming that her string is taut। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरीके से तनी हुई है ना, कहीं से भी इसमें कहीं से भी लूज नहीं है, ये बिल्कुल एकदम तनी हुई रॉड है। तो हाउ मच स्ट्रिंग does she have out if she pulls in the string at the rate of 5 centimeter per second? What will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? ठीक है, तो फर्स्टली तो हम लोग को ए बी की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए यहाँ पे जो रॉड पड़ी हुई है उसकी यहाँ पे वाटर सरफेस से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, ये वर्टिकली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मीन्स की जो ट्राइंगल ए बी सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से हम लोग ए बी की डिस्टेंस यानी कि जो स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस है जो कि बिल्कुल टॉट है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये गिवन है 2.4 मीटर और एसी की डिस्टेंस हम लोग को गिवन है 1.8 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करा जाएगा। ये यहाँ पे लिख लेते हैं द टिप ऑफ फिशिंग रॉड above the water surface। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, एसी की डिस्टेंस है और ये कितनी है 1.8 मीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ द स्ट्रिंग from a point under the tip of the rod। यानी कि जो स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि जो स्ट्रिंग की जो एंड है, एंड पॉइंट से लेकर के और जो इसके टिप जो यहाँ पे रॉड का जो टिप है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2.4 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं कि BC डिस्टेंस कितने की है, BC इज इक्वल टू 2.4 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AB स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 1.8 का होल स्क्वायर हो गया प्लस BC की वैल्यू कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1.8 यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, या 1.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18/10 का स्क्वायर प्लस 24/10 का स्क्वायर।
ओके, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 10 का कितना हो गया 100 प्लस 24 का कितना होता है 576, तो 576 अपॉन 100। ओके, और जब हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है 900 अपॉन 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, बचा क्या 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यानी कि ए बी की जो लेंथ है ये कितनी है 3 मीटर है। ओके, तो एक चीज तो हम लोग को ये पता लगी। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अब वो जो है रॉड से जो है पुल कर रही है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो जब पुल करेगी और अपनी साइड में ये स्ट्रिंग को लेगी तो स्ट्रिंग की मान लीजिए सपोज यहाँ पे बी पॉइंट पे है और अब जब पुल करना इसने स्टार्ट किया तो अब ये यहाँ पे ई पॉइंट नहीं, यहाँ पे ओ पॉइंट पे आ गई। ओके, ई पॉइंट तो हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं, तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्ट्रिंग कहाँ हो गई, ए ओ की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो जब इसने पुल किया है और किस रेट से किया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स। यानी कि रेट कितना है पुल करने का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 12 सेकेंड्स में उसने कितना पुल किया होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 12 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को। ओके, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं शी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस रेट से वो स्ट्रिंग को पुल कर रही है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग she pulls in 12 seconds। तो 12 सेकेंड्स में वो कितना पुल कर लेगी, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 12 सेकेंड्स कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड्स कैंसिल हो गए और हम लोग को क्या मिला 60, और ये किस में आ रहा है अभी सेंटीमीटर में आ रहा है। देखिए बाकी डिस्टेंसेस जो है हम लोग को मीटर में गिवन है, तो यहीं पे इसको जो है मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या मिला 0.6 मीटर। तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जब ये आई है तो इसकी लेंथ कितनी कम हो गई 0.6 मीटर। देखिए जब स्ट्रिंग जो है इसके पास में आएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब स्ट्रिंग को पुल करेगी अंदर की साइड में तो क्या हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो गई है, पहले कितनी थी यहाँ पे 3 मीटर की डिस्टेंस थी, और जब इसने पुल करना स्टार्ट किया है तब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 0.6 मीटर लेस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकाल लेते हैं। नाउ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और अब लेंथ क्या हो गई है ए ओ की लेंथ हो गई है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो पहले लेंथ थी, पहले कितनी थी 3 मीटर की लेंथ थी, अब उसने जो है 0.6 मीटर की जो है अंदर की तरफ पुल कर लिया है, तो उसकी डिस्टेंस कम हो गई, उसकी लेंथ कम हो गई है स्ट्रिंग की। तो यानी कि 0.6 मीटर को हम लोग लेस कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 मीटर की लेंथ आ गई। ठीक है, तो यानी कि ए ओ की जो लेंथ है वो कितनी है 2.4 मीटर की लेंथ हो गई है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अब हम लोग को ओ डी की वैल्यू निकालनी है। यानी कि नजीमा यहाँ बैठी है तो यहाँ से जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओ डी की, ये हम लोग को टोटल वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग ओ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि सी डी की वैल्यू तो हम लोग के पास ऑलरेडी है ना। तो अगेन हम लोग को ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल AOC एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, दिस इम्प्लाइज दैट AO स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम लोग को OC स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इधर माइनस में चला जाएगा, AC स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO की लेंथ कितनी है 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, तो इसको 24 अपॉन कितना हो गया 10 माइनस 18 अपॉन 10, और यहाँ पे दोनों का ही होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 अपॉन 100 माइनस 18 का कितना हो गया 324 अपॉन 100, ठीक है। तो OC की वैल्यू जब निकालेंगे, पहले OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को लेस कर लेते हैं 2, और यहाँ पे हो गया 5 2 अपॉन 100, यानी कि 100 को हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, ओके। और अब हम लोग OC की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका पूरा पूरा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम लोग स्क्वायर रूट इसका निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। इसका हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम लोग पेयर बनाएंगे, पहले यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो ये एक अलग हो जाएगा पेयर, और डेसिमल के बाद से हम लोग इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों का पेयर बना, ओके। तो 2 जो है 2 किसके स्क्वायर से जाएगा, देखिए 1 के स्क्वायर से जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो पहले हम लोग 1 वाले जाते हैं इसको, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी क्या आ गई 1 आ गई, ओके। और 1 को ही यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया था, जिस नंबर से हम ले गए यहाँ पे 1 से ले गए, तो 1 को ही यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करके वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने इसको लेस किया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1, और उसके बाद ये पेयर उतारेंगे, ठीक है, तो 1 5 2, तो यहाँ पे अब डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ओके। तो अब 1 5 2 किससे जाएगा, क्योंकि अगर 6 से हम लोग ले जाएंगे, यहाँ पे अगर 6 से ले जाएंगे तो 6 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी कि 156 आ रही है ना, तो ये ज्यादा हो रही है, तो हम लोग किससे ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, तो 2 5 से हम ले गए, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, और यहाँ पे कितना आ गया 125, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स ले जाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 125, और 5 से ले गए हैं तो 5 को ही यहाँ पे हम दोनों ने ऐड कर दिया, ओके। वैल्यू क्या आ गई 30, यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आ गई 30, और यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 7, इनको लेस किया तो 7, और यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक है, और ये तो 0 है। अब डेसिमल के बाद हम लोग 2 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इकट्ठे 2 0, यानी कि पेयर बढ़ेगा यहाँ पे, तो डबल 0 हो गया यहाँ पे भी। अब ये कितने बार जाएगा, तो 3 0 है, और 8 टाइम्स लेके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 24, है ना, तो क्योंकि 9 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बार ले जाते हैं, तो 8 टाइम्स ले गए हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2464, ओके। तो ये हो गई, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और 8 बार ले गए हैं तो 8 को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 316, और इनको लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये 0 0, अगेन हम लोग 2 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 2 0 आ गए। अब यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे 316 है, तो यहाँ पे 7 बार ले जाके देखते हैं, 7 7 से 49 का 9 कैरी 4, 22, है ना, तो ये 7 बार जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 बार ले जाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 22169, ठीक है। तो अब हम लोग जो है देखिए 1.5 OC की वैल्यू कितनी आ रही है 1.587 आ रही है, और इसको हम लोग जो है 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है।
तो जब यहाँ पे 2 प्लेसेस तक करना है हम लोग को, तो हम लोग थर्ड प्लेस देखते हैं। ये 5 से अगर अबव है, 5 या 5 से अबव है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.59। और सपोज अगर ये वैल्यू ये होती 1.584 होती, क्योंकि ये 5 से लेस है तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये 4 अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने पे क्या आ गई वैल्यू 1.59 मीटर। ओके, तो अब हम लोग को ये लेंथ पूरी बतानी है कि ओडी की लेंथ कितनी है ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स, तो हमें ओडी की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी OC प्लस CD, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1.59 प्लस 1.2, और इनको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2.79 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।